वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। ये आज का जो लेक्चर है इसमें हम फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिलेटिंग टू पासिंग द पैरामीटर। तो अगर आपको रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को जब भी इस्तेमाल किया है उसमें फंक्शंस को जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं वो पास बाय वैल्यू किए हैं, ठीक है। और उसको भी हमने आपको बताया था कि पास बाय वैल्यू का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो है वो स्टैक में जाएगी और रिस्पेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल जो है वो उसकी कॉपी उसके अंदर जो होगी वैल्यू और वो फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा बेसिक रिकॉल करते हैं कि जैसे ये फंक्शन था, फंक्शन स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है, अगर इसे हम देखें तो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो एक्स की वैल्यू जो है वो कॉपी होगी जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। तो सपोज करें ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो देखिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है स्क्वायर रूट और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं 2.0। तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन जब कॉल हुआ तो ये x की वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी 2.0 और x की वैल्यू वो जो स्टैक है उसके अंदर कॉपी होगी और फर्दर ऑन जो भी प्रोसेसिंग है वो होगी और मतलब जब हम फंक्शन ये यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा गैस और इसके अंदर फर्दर ऑन ये एब्सोल्यूट फंक्शन कॉल हो रहा है और दैट्स हाउ एब्सोल्यूट वैल्यू की ये वैल्यू जो है वो इसकी कॉपी होगी एक्स के अंदर जो भी इसकी प्रोसेसिंग है उसको करने के लिए। तो ये इस तरह के जो पैरामीटर की पासिंग है उसे कहते हैं बाय वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाती है रिस्पेक्टिव पैरामीटर के अंदर। इन केस ऑफ दिस इज एक्स, या इस केस के अंदर ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगी। अगेन वी आर टॉकिंग कॉपी। एक और मेथड है जब सी के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर जिसमें हम पास बाय रेफरेंस करते हैं। तो ये जरा समझते हैं कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है। तो जैसे हम मुझे पेंट की विंडो ओपन करनी होगी ताकि मैं उसको प्रोवाइड करके आपको मैं ज़रा थोड़ा समझा सकूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पासिंग बाय रेफरेंस और उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये पेंट को हम रन करते हैं यहाँ पे। इसका ज़रा थोड़ा सा मुझे सेटअप करना होगा क्योंकि मैंने विंडो क्लोज कर दी थी। ये विंडो ऊपर हो गई है लेकिन I just want to make sure कि वो जो मैं यहाँ पे राइट करूँ वो कैप्चर भी हो उसके लिए। Yeah, so it's going to capture, which is all what I want. ठीक, तो पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि मेमोरी जिसे हम रैम भी कह सकते हैं या कहते रहे हैं, ठीक है, वो एक मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। इट्स अ मेमोरी लोकेशन। जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट ड्रॉ किया है तो इसका एड्रेस होता है, ठीक है, और वैल्यू जो है वो इस लोकेशन पे उसकी स्टोर होगी। पास बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब पैरामीटर को पास किया जाएगा फंक्शन में तो उसका एड्रेस जो है वेरिएबल का वो पास किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू के अंदर
हम पैरामीटर जो है, जैसे सपोज करें ये फंक्शन है और इसका जस्ट एग्जांपल कर रहा हूँ। सपोज करिए इंट एक्स पैरामीटर है, तो इसमें जब हम मेन के अंदर कोई भी वेरिएबल पास करेंगे, सपोज करें फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वो पास होगी, कॉपी होगी एक्स के अंदर। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे बाय रेफरेंस, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस केस में कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो उसे हम डिक्लेयर करते हैं विद एन एस्ट्रिक एक्स। इस एस्ट्रिक का मतलब है कि इट्स अ पॉइंटर। तो पॉइंटर का मतलब ये है कि हम ये जो एड्रेस है, जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे एक्स के बराबर हो जाएगा। तो सपोज करें कि यहाँ पे लोकल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो पास बाय, तो ये सपोज करें ये लोकेशन सारी की सारी ए से मुतालिक है, ठीक है, कि ए का ये एड्रेस है, कोई भी एड्रेस है, और ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है। चलें इसे इनिशलाइज भी कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 10, ठीक है। एड्रेस जो भी सिस्टम उसे असाइन करेगा उसके बारे में हम वरी नहीं करते हैं। तो जब हम फंक्शन को इस तरह कॉल करेंगे इंट एक्स करके, तो ये वो जो वैल्यू 10 है, ये जो वैल्यू 10 है वो एक्स में चली जाएगी। लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे एज अ रेफरेंस, जो पॉइंटर है, तो इस केस के अंदर ये जो ए का एड्रेस है, ए का जो एड्रेस है वो कॉपी होगा एक्स के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है पास बाय रेफरेंस से? तो ये तो हमने सिंपल एक दिखा रहे कि एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन ये अरे भी हो सकती है। और अरे की अगर हम बात करें, तो जब हम इमेजेस की बात करते हैं, बड़े बड़े इमेजेस की बात करते हैं, ऑडियो फाइल्स की बात करते हैं, तो दैट्स अ लॉट ऑफ डाटा, ठीक है, लॉट ऑफ डाटा वैल्यूज। तो अगर हम उसे पास बाय वैल्यू करेंगे, तो यानी कि आप देखें कि एक तो सिस्टम रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, और प्लस ये कि डाटा को मूव करने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो सिस्टम रिसोर्सेज काफ़ी इस्तेमाल होंगी। तो उस चीज़ यानी कि सिस्टम की ये जो एल्गोरिथम की प्रोसेसिंग जो है ओवरऑल फास्ट करने के लिए इट विल बी मच क्विकर के रादर देन कि वो अरे है जो कि बहुत बड़ी है, मल्टी डिमेंशनल, सिंगल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल भी हो सकती हैं, बजाय हम उसे पूरे के पूरे डाटा को कॉपी करें फंक्शन में। और ज़रूरी नहीं कि एक ही फंक्शन हो, कई फंक्शंस हो सकते हैं। तो डाटा को हर टाइम पे आप कॉपी कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको रैम भी बड़ी चाहिए होगी। बजाय वो करने के हम सिर्फ एक एड्रेस पॉइंटर जो है वो उस अरे का या उस इन दिस केस इन वेरिएबल का ट्रांसफ़र कर दें, तो वो रेफरेंस से होगा ये कि डाटा को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो रेफरेंस आपने फंक्शन को दे दिया, और फंक्शन फर्दर ऑन जो भी आपने उसके अंदर कैलकुलेशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या हुआ? इट विल सेव सिस्टम रिसोर्सेज एंड ओवरऑल enhances your algorithm performance by using system by passing parameters as reference, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, देखते हैं कि लिनक्स टर्मिनल में चलते हैं, और उस एग्जांपल को ज़रा हम देखते हैं कि जो मैंने पास बाय रेफरेंस के लिए आपके लिए वो एग्जांपल लिखी हुई है। तो ये जो फंक्शन है, मैंने ये फंक्शन रेफ करके ये फाइल है, मैंने आपके लिए ये लिखी है। तो इसको ज़रा देखते हैं, इसके कंटेंट्स क्या हैं। फंक्शन रेफ डॉट सी, ये इसके कंटेंट्स हैं। ये देखिए प्रिंट मैसेज का एक फंक्शन है, और ये देखें इसको मैंने पॉइंटर के तौर पे इस पैरामीटर को डिक्लेयर किया गया है। ये मेन का एंट्री पॉइंट है। ये मैंने एक लोकल वेरिएबल है ए, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया, ए इज इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू इनिशलाइज की गई है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ द वैल्यू ऑफ ए
जो भी वैल्यू होगी इसकी बिफोर कॉलिंग द प्रिंट मैसेज फंक्शन, तो वो डिस्प्ले कर रहा हूँ ए की वैल्यू बिफोर कॉलिंग द प्रिंट मैसेज, ठीक है। और ये देखिए प्रिंट मैसेज में इसका रेफरेंस वेरिएबल का मुझे पास करने के लिए प्रिंट मैसेज में वो मैं एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल करता हूँ। कैन यू सी दिस, ये ऐड भी कैसे कहते हैं इसे, ये एम्परसेंड कह लें, ये एम्परसेंड ए करेंगे तो ये जो ए का एड्रेस है वो एक्स में कॉपी होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड प्रिंट मैसेज बिफोर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल होगा। तो अब जब भी आप रेफरेंस या एड्रेस की वैल्यू आप प्रिंट करना चाहेंगे तो एस्ट्रिक, इस केस में एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एस्ट्रिक एक्स का मतलब है द वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस एक्स। अगर आप सिंपल एक्स लिखेंगे तो ये एक्स का एड्रेस प्रिंट करेगा। तो ये भी आपको इनकरेज करते हैं आप ये एक्स को भी प्रिंट करके देखें कि एक्स का एड्रेस क्या है। और एस्ट्रिक एक्स या स्टार एक्स का मतलब है कि इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये स्टेटमेंट है, देखें इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स की जो वैल्यू है, बिकॉज ये स्टार एक्स हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू है उसके अंदर हम 5 को ऐड कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बराबर है स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स प्लस 5, या इन शॉर्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछली लेक्चर्स में कई एग्जांपल्स में हमने प्लस प्लस का इस्तेमाल किया है, या ये स्टेटमेंट भी हमने प्लस इज इक्वल टू करके कोई भी कांस्टेंट नंबर करके उसको इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट ऑफ द मैसेज ऑफ इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड प्रिंट मैसेज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू। तो ये जब x की वैल्यू पास हुई तो क्या हुई इस फंक्शन में वो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया और फिर उसकी वैल्यू जो क्या है वो प्रिंट की। और यही करने के बाद तो फिर यार देखें कि इनसाइड मेन में हम देखेंगे कि a की वैल्यू को क्या फ़र्क रहेगा। आफ्टर कॉलिंग प्रिंट मैसेज इनसाइड मेन a इज इक्वल टू दिस आफ्टर कॉलिंग प्रिंट मैसेज। तो हम देखेंगे कि हमें a की वैल्यू 10 नहीं होगी, बिकॉज हमने उसका रेफरेंस पास किया। तो रेफरेंस उस एड्रेस पे जो ए की जो भी वैल्यू थी वो उसी लिहाज से इंक्रीमेंट हो जाएगी। और वो सब्सिक्वेंट इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं विद अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20 है, फिर ए इज इक्वल टू 30 है। और ये आखिरी केस में हम देखें, हम प्रिंट मैसेज को हम दोबारा 2 टाइम्स कॉल करके फिर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करके देख दे रहे हैं और इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इस प्रोग्राम के लिहाज से इट्स राइट। तो ये फंक्शन रेफ को हम रन करते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे कर लेते हैं, चले ऐसे ही रन करते हैं फंक्शन रेफ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू 10 थी, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 बिफोर कॉलिंग फंक्शन प्रिंट मैसेज। और इनसाइड द ये वैल्यू जो a की वैल्यू x में कॉपी हुई और प्रिंट मैसेज के अंदर उसकी वैल्यू 10 ही थी बिफोर इंक्रीमेंटिंग। जब हमने उसे इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू यानी 10 प्लस 5 कर दिया तो ये वैल्यू 15 प्रिंट हुई। फिर दोबारा मेन के अंदर प्रिंट करके देख रहे हैं कि इनसाइड मेन a की वैल्यू 15 आफ्टर कॉलिंग प्रिंट मैसेज दिस, ठीक है जी। तो ये देखें कि बिकॉज हमने a का रेफरेंस कॉपी किया था x में, तो x में जो भी चेंजेस हुई वो a पे मेन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह a को 20 किया तो ये 20 हो गया, फिर 25 हो गया और मेन के अंदर ये 25 प्रिंट हुआ। फिर 30 किया हमने, प्रिंट मैसेज में 30 किया, उसको प्रिंट मैसेज के अंदर 35 प्रिंट हुआ। और जब वापस मेन में आए तो a की वैल्यू 35 जो है वो प्रिंट हुई। और यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि अभी अच्छा यहाँ पे अब आखिरी केस में जैसे कहा कि आखिरी केस में वो दोबारा उसे कॉल किया फंक्शन को, 35 40 हो गया मेन के अंदर, और 40 को दोबारा एक दफ़ा फिर कॉल किया, 40 को 45 कर दिया और ये a की वैल्यू 45 प्रिंट हुई इनसाइड फंक्शन मेन। तो
बताने का मकसद इस में ये था कि यू कैन पास अ वैल्यू to a function, you can pass the parameter to a function as value or you can pass the parameter to a function as reference. और उसके एडवांटेजेस आपको जो है वो बताए गए हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा बाय रेफरेंस ही जो है वो पैरामीटर जो है वो फंक्शन को आप पास ऑन करें. अगर आपका एक दो पैरामीटर्स हैं और आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाय रेफरेंस पास करने के, तो बाय वैल्यू इज़ द मोस्ट कॉमन यूज मेथड जो कि इस्तेमाल किया जाता है. तो होपफुली दिस विल क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन फॉर द Q&A session, because rest assured you will be tested in the exams and quizzes in relating to all the concepts we are discussing in this particular course. Thank you. See you next time. Take care.